मैं ये कहूँगा कि जग्गी वासुदेव को इकोनॉमिक्स का बिल्कुल स्टडी नहीं है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बिल्कुल स्टडी नहीं है, पॉलिटिकल साइंस का बिल्कुल स्टडी नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा कि या तो वो जाकर पढ़ाई करे, उसके बाद में वो डिस्कशन करे। जग्गी वासुदेव जी जो है वो या तो कोई इनको जाकर मूर्खों का अवार्ड जो है वो देने की तैयारी करे, और रामदेव बाबा को जो है वो अपनी पतंजलि को लेकर उन्होंने जो है या तो कोरोना का ट्रीटमेंट निकालना चाहिए, या इसके बाद में जो है वो उजुल फुजुल की बातें आँख मार मार कर बोलना बंद करना चाहिए रामदेव बाबा जी ने। ये बात मैं कहना चाहूँगा। ईसा फाउंडेशन के प्रमुख जग्गी वासुदेव के आईटी कार्यक्रम में आर्थिक हालातों को लेकर दिए गए इनकम टैक्स समाप्त किए जाने के बयान पर विजय मानकर ने पलटवार किया है। उन्होंने जग्गी वासुदेव को मूर्खों का अवार्ड देना चाहिए कहा, क्योंकि इन्हें ना तो आर्थिक समझ है और ना ही विज्ञान, तकनीक एवं राजनीतिक विज्ञान की इन्होंने पढ़ाई की है। इसीलिए मैं उनसे यह कहना चाहूँगा कि पहले ठीक से पढ़ाई करें और फिर आर्थिक हालातों पर विचार विमर्श करें। गौरतलब है कि बीते दिनों आईटी के एक कार्यक्रम में जग्गी वासुदेव ने कहा है कि आयकर को पूरी तरह समाप्त कर देना चाहिए और कंपनी टैक्स को बिल्कुल कम कर देना चाहिए। इसी को लेकर फेसबुक पर आयोजित संवाद कार्यक्रम में विजय मानकर ने पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जग्गी वासुदेव एक नासमझ बाबा है। ये धार्मिक चंदा तो करोड़ों में एकत्र करते हैं, लेकिन मुसीबत के समय इसमें से 1 रुपया भी देना पसंद नहीं करते। उन्होंने जग्गी वासुदेव से सवाल करते हुए कहा है कि देश के धार्मिक संस्थाओं में जमा 100 लाख करोड़ के बारे में क्या विचार है, इस पर भी अपनी राय देना चाहिए। आखिर यह पैसा जनता के दान का है, तो फिर जनता के लिए इसे बाहर निकालने पर जग्गी वासुदेव की जुबान क्यों नहीं चलती है। उन्होंने इस दौरान बाबा रामदेव पर भी हमला बोलते हुए उन्हें फ्रॉड बाबा करार देते हुए कोरोना संकट में बाबा के आयुर्वेद का कमाल क्यों नहीं दिखाई देने पर सवाल दागा है। स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट की आपने बात की सर, तो अभी कुछ बाबा लोग आए हैं, तो एक बाबा इलेक्शन के पहले कुछ कह रहे थे कि अगर फलाने गवर्नमेंट को आप चुनकर दो तो 35 रुपए पेट्रोल मिलेगा, काला धन आ जाएगा। अभी एक नए बाबा आ रहे हैं जग्गी वासुदेव जी, वो बोल रहे हैं कि आयकर समाप्त कर दो। तो नहीं, पहले तो ये दोनों को, एक कौन जग्गी वासुदेव है और एक पहले ये रामदेव बाबा, शायद आपने बोला जी सर। रामदेव बाबा का पतंजलि अभी काम में क्यों नहीं आ रहा है? अभी कोरोना पे मेडिसिन क्यों नहीं, कोरोना पे वैक्सीन क्यों नहीं बना पा रहे, या कोई भी जड़ी बूटी क्यों नहीं निकाल पा रहे? और अभी कहाँ छुप गए ये जो है वो? उस दिन तो बहुत घंटा बजा रहे थे, जब मोदी ने बोला घंटी बजाओ, थाली बजाओ, तो इतना बड़ा घंटा बजाया, इतनी बड़ी आरती निकाला ये जो है वो रामदेव बाबा ने। अब कोरोना के ट्रीटमेंट में आगे आकर क्यों नहीं योगा पढ़ा रही या अपनी आयुर्वेद को जो है वो बेच रहे? तो मैं समझता हूँ कि ये भारत के फ्रॉड बाबा है। और ये जग्गी वासुदेव जो है वो उस दिन कहे, आईटी का कोई वर्चुअल प्रोग्राम था, तो वर्चुअल प्रोग्राम में आईटी डिपार्टमेंट के साथ में उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स को अबॉलिश कर देना चाहिए और कंपनी टैक्स को बिल्कुल कम कर देना चाहिए। ये तो रेग्रेसिव टैक्सेशन है। रेग्रेसिव टैक्सेशन अगर होता है तो अमीर अमीर होगा और गरीब गरीब होगा। ऑलरेडी थॉमस पिकेटी ने अभी जो लेटेस्ट किताब जो है कैपिटल एंड आइडियोलॉजी को जो पब्लिश किया, उसमें बताया है कि भाई किस तरह से दुनिया में विषमता बढ़ रही है, भारत सबसे विषम देशों में एक बन रहा है। ये थॉमस पिकेटी ने ऑलरेडी बताया कि भाई नेहरू जी के पॉलिसीज़ के बाद, इंदिरा गांधी के पॉलिसीज़ के बाद में, जब से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ और बाद में अभी नरेंद्र मोदी की सरकार आई, तो अभी तो 1% लोगों के पास में जो है 70% से ज़्यादा संपत्ति है भारत में, 10% लोगों के पास लगभग 83% से ज़्यादा संपत्ति है, और 1% लोगों के पास जो इनकम आता है वो 45% लगभग इनकम भारत में आता है। और अगर जग्गी वासुदेव की बात को माना जाए तो फिर तो अमीर अमीर होगा, गरीब गरीब होगा। तो जग्गी वासुदेव जी से मैं पूछना चाहूँगा कि धार्मिक संस्थाओं पर टैक्स लगाने का आपका क्या विचार है? आप ये बताइए, जो आप फ्री में चंदा लेते हैं और चंदा ले लेके इतना जो 100 लाख करोड़ की संपत्ति सारे धार्मिक संस्थाओं, कोई भी धर्म के हो, उनके पास जो संपत्ति है उस पर टैक्स लगाने के लिए जग्गी वासुदेव जी का क्या थॉट है, ये मैं कहूँगा। और पता नहीं उन्होंने फिलॉसफी रिलीजन का क्या पढ़ाई किया, पर मैं ये कहूँगा कि जग्गी वासुदेव को इकोनॉमिक्स का बिल्कुल स्टडी नहीं है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बिल्कुल स्टडी नहीं है, पॉलिटिकल साइंस का बिल्कुल स्टडी नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा कि या तो वो जाकर पढ़ाई करे, उसके बाद में वो डिस्कशन करे। जग्गी वासुदेव जी जो है वो या तो कोई इनको जाकर मूर्खों का अवार्ड जो है वो देने की तैयारी करे, और रामदेव बाबा को जो है वो अपनी पतंजलि को लेकर उन्होंने जो है या तो कोरोना का ट्रीटमेंट निकालना चाहिए, या इसके बाद में जो है
वो उजुल फुजुल की बातें आँख मार मार कर बोलना बंद करना चाहिए रामदेव बाबा जी ने। ये बात मैं कहना चाहूँगा। ये फ्रॉड बाबा है भारत के। सर, ये रुपयों की जो कीमत गिर रही है उसका क्या असर पड़ेगा अर्थव्यवस्था पर अभी भारत के? रुपए की अगर कीमत गिर रही है तो एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए आपका। अगर एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा है तो आपके लिए फ़ायदे की बात नहीं है। और रुपए की अगर कीमत गिर रही है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। यानी 100 रुपया आप था, आप पहले आप मान लीजिए 100 रुपये में आपकी वैल्यू अगर गिर रही है तो आपका रुपया अगर मान लीजिए चीप हो रहा है तो आप जो चीज़ पहले 100 रुपये में मिलती थी उसके लिए आपको 105 रुपये देना पड़ सकता है, 110 रुपया, जितना गिरेगा उसके हिसाब से। उसके बाद में फिर जो है वो डॉलर एक्सचेंज में जो है वो फ़र्क पड़ता है इंटरनेशनल करेंसी के एक्सचेंज में। तो अल्टीमेटली इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं होता है, परचेसिंग पावर जो है लोगों का कम होता है। और एक्सपोर्ट से यदि ना बढ़े तो जो फॉरेन एक्सचेंज आना है वो भी जो है वो नहीं मिलता है। तो जो है वो स्टेबलाइज करने की ज़रूरत है। पर अभी तो इकोनॉमिक क्राइसिस में तो ये चलेगा थोड़ा और 2-4 महीना 5 महीना और चल सकता है।